नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी के बारे में। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ और प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट सॉलिड्स आर थ्री डायमेंशनल, यानी सॉलिड्स थ्री डायमेंशन में होते हैं। इस थ्री डायमेंशन में सॉलिड के पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उसी अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। मीन्स थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यहां पर देखिए हम एक क्रिस्टल लैटिस बनाए हुए हैं एक सॉलिड की। ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं, ये सब स्फीयर्स सॉलिड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। किसी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आप देखिए जो लैटिस बना हुआ है, इसका सबसे छोटा पार्ट है उसको हमने यहां पर दिखाया हुआ है। इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर हम इस पार्ट को जोड़ते चले जाएं तो पूरी की पूरी हमको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगी। इसका मतलब यूनिट सेल्स जो होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, एंड व्हेन unit cells are combined together they produce crystal lattice। मीन्स अगर हम यूनिट सेल को कंबाइन करते चले जाएं तो हमको पूरी की पूरी क्रिस्टल लैटिस मिल जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं, ये मैच बॉक्स है। इस एक मैच बॉक्स को हम एक यूनिट सेल मान रहे हैं। ऐसे कई मैच बॉक्स यानी कई यूनिट सेल को अगर हम जोड़ दें एक साथ, अब जो आपको दिख रहा है ये पूरी की पूरी लैटिस बन गई। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हुआ और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये क्या हुआ, यूनिट सेल। तो इस तरह से अब हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूसेस the entire crystal lattice is called unit cell। हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई दीवार है तो दीवार एक क्रिस्टल लैटिस हो गई और दीवार किससे मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी ईंटों यानी ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। तो ब्रिक्स जो हो गई ये हो गई यूनिट सेल और पूरी पूरी दीवार क्या हो गई, वो क्रिस्टल लैटिस हो गई। टोटल 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल हैं। और इनको हम बोलते हैं ब्रेवैस लैटिस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सॉलिड्स की टोटल 14 टाइप्स की क्रिस्टल लैटिसेस पॉसिबल हैं। इनको हमने क्या नाम दिया, ब्रेवैस लैटिस दिया। अब हम स्टडी करते हैं यूनिट सेल के बारे में और थोड़ा डिटेल में। कोई भी जो यूनिट सेल होती है उसके टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। यहां देखिए ये बना हुआ यूनिट सेल, इसके 3 लेंथ होते हैं, 3 एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो लेंथ है या इसका जो डायमेंशन है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी लेंथ है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी लेंथ है या डायमेंशन है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से किसी यूनिट सेल में ये 3 डायमेंशन हो गए, 3 लेंथ हो गए। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बी और सी एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग सी। इसी तरह से 3 एंगल्स भी होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा।
यहां आपको दिख रहा है बी और सी, बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बी और ए के बीच में जो एंगल है उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से यूनिट सेल में 3 एंगल्स हो गई, अल्फा बीटा गामा, और उसके 3 डायमेंशंस हो गए या 3 लेंथ्स हो गई, ए बी सी, टोटल 6 पैरामीटर्स हो गए। किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको इन्हीं 6 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब हम स्टडी करेंगे यूनिट सेल के टाइप की, कि कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं। तो यूनिट सेल को बेसिकली हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं हमने यूनिट सेल को 2 टाइप में क्लासिफाई किया है। पहला टाइप है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो दूसरा टाइप है वो सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे, इसको समझते हैं। हमने यहां पर एक बनाया हुआ यूनिट सेल, इसमें देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के वो केवल कॉर्नर्स पर हैं और कहीं नहीं दिख रहे हैं। जहां जहां कॉर्नर्स हैं वहीं वहीं पर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ऐसी यूनिट सेल जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे बैठे हों, such unit cells are called simple or primitive unit cell. A unit cell in which particles are present only at the corners, they are called simple or primitive unit cell. सेंटर्ड यूनिट सेल, जो दूसरा टाइप है यूनिट सेल का, सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशंस पे भी बैठे हुए हैं, जैसे यूनिट सेल के अंदर जिसको कि बॉडी सेंटर कहते हैं वहां बैठा हो पार्टिकल, या यूनिट सेल के फेस पे बैठा हो, कॉर्नर्स के साथ, कॉर्नर्स पर तो है ही, कॉर्नर्स के साथ साथ वो उसके फेस पे भी बैठा हुआ है या उसके बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। हम एक बार फिर से बताते हैं, अगर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं यूनिट सेल के तो उसको हम बोलेंगे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ, कॉर्नर्स पर तो है ही, कॉर्नर्स के साथ साथ उस यूनिट सेल के अंदर हैं बॉडी सेंटर में या उस यूनिट सेल के फेस पे भी बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह की हो सकती हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और तीसरा इंड सेंटर्ड।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल को 3 टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन तीनों को हम समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। अभी जो हम यहां बनाए हैं यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स खाली कार्नर्स पर है। इसका मतलब ये भी हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। लेकिन अगर इस यूनिट सेल के अंदर सेंटर में, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, अगर बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल बैठा हुआ है तो हम इस यूनिट सेल को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पार्टिकल्स कार्नर पे तो है ही, पार्टिकल्स कार्नर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कार्नर के साथ साथ एक पार्टिकल कहां बैठा हुआ है? एक पार्टिकल इस बॉडी सेंटर पे बैठा हुआ है, यानी इस यूनिट सेल के अंदर बैठा हुआ है। इस यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा टाइप बनाते हैं हम, उसको भी समझते हैं। अभी यहां हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स खाली कार्नर्स पर हैं, यानी अभी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर इस यूनिट सेल के हर एक फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल बैठा हो, इसके जो 6 फेस हैं हम जानते हैं, इस यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। कैसे समझ सकते हैं? सपोज दैट ये एक यूनिट सेल है, एक फेस, पीछे का दूसरा फेस, साइड का तीसरा फेस, चौथा फेस, ये 5वां फेस और ये 6वां फेस। तो एक यूनिट सेल में टोटल 6 फेस होते हैं। अगर कार्नर्स के अलावा हर एक फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल बैठा हुआ है तो हम ऐसी यूनिट सेल को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे देखिए, हम एक फेस पे बैठा है, फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिए, ये ऊपर वाला फेस हो गया, ये नीचे वाले फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिए, ये राइट साइड का जो फेस है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिए, ये लेफ्ट साइड का जो फेस है उसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिए, एक फ्रंट का जो हमको दिख रहा है एक पार्टिकल यहाँ बैठा दिए, ये फ्रंट के फेस सामने, फ्रंट के फेस के एक पार्टिकल हो गया, और एक जो पीछे का फेस है रियर या बैक फेस, वहां पे भी हमने एक पार्टिकल रख दिया। यानी हमने एक पार्टिकल ऊपर रखा सेंटर में, एक पार्टिकल सेंटर में नीचे रखा, एक पीछे रखा पार्टिकल, एक आगे रखा, एक लेफ्ट में रखा, एक राइट में रखा। टोटल 6 पार्टिकल को हमने 6 फेस पे रख दिया सेंटर में। अब ये जो आपको दिख रही यूनिट सेल, दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। When particles are present at the center of each face in addition to at the corners, then such a unit cell is called face centered unit cell. अब हम तीसरा टाइप समझते हैं।
इसमें हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर्स के साथ साथ दो अपोजिट फेस पे बैठे हुए हैं, एक ऊपर वाले फेस पर है और एक नीचे वाले फेस पे। ऐसी यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस पे भी बैठे हों, जैसे हमने यहां पर टॉप और बॉटम का फेस लिया है, हम लेफ्ट और राइट का फेस भी ले सकते हैं या फ्रंट और बैक का फेस भी ले सकते हैं। किसी भी आपको दो अपोजिट फेस को लेना है और उस पर पार्टिकल को रखना है। तो अगर यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस, अपोजिट मीन्स एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, एक फ्रंट तो दूसरा बैक, दो अपोजिट फेस पे बैठे होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं इंड सेंटर्ड। ये इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड, ये तीनों यूनिट सेल सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप हैं। इस तरह से हम आपको रिकॉल कराते हैं। आपने याद आना कि दो टाइप के होते हैं यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव में पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस या बॉडी के सेंटर पे भी हो सकते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप की होती हैं, बॉडी सेंटर्ड अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है, फेस सेंटर्ड अगर पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है, और इंड सेंटर्ड अगर पार्टिकल किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है।